हमारे मौलवी कहते हैं सरहद पे खड़ा हुआ और मिंबर पे बैठा हुआ जब कारोबार करने शुरू कर देना तो आप उनकी ज़ुबान पे यकीन ना करें। हमारा सरहद पे खड़ा बैठा बंदा जो है वो कारोबार कर रहा है ज़मीन का। हमारा इमाम मस्जिद जो है वो बैठा कर रहा है सियासत। तो मुझे बताए मेरा दीन भी बिक गया, मेरा बॉर्डर भी बिक गया, तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि भाई घर का रखवाला ही कारोबार कर रहा है घर के ऊपर, तो कैसे मुमकिन है उस घर की हिफाजत हो सकती है? नहीं हो सकती। और जो मुल्ला बैठा है मिंबर पे, वो मिंबर पे बैठ के सियासत कर रहा है और अपना कारोबार कर रहा है। मुझे बताएं दीन कहाँ पे चला गया? पूरा एक माफिया है। और मुझे खुशी, यकीन करिए इस क्राइसिस में भी खुशी इस चीज़ की है कि खान साहब आपने जितने हमारे घिनौने चेहरे थे, छुपे हुए चेहरे थे ना, सबको एक साइड पे करके नंगा कर दिया। और आज एक देहात में बैठा हुआ शख्स जो अपने खेतों में हल चला रहा है ना, वो भी ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के मोबाइल फ़ोन पे दुनिया की हर चीज़ से वाकिफ़ है। लेकिन उसके बावजूद हमारा 129वां नंबर है। क्यों? क्योंकि डिलिबरेटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पाकिस्तान के इन इदारों को जानबूझ के करप्ट किया गया है। और एक ही इदारा है जिसने इस मुल्क के ऊपर रूल किया है, एवरीबॉडी नोज, और वो इस्टेब्लिशमेंट ने बेसिकली, नवाज शरीफ की क्या औकात है? जरदारी दे आर पपिट्स। इनके पीछे इन पपिट्स को चलाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट ही है जो इन लोगों को यूज़ भी करती है, और काम जब निकल जाता है, काम के नहीं रहते तो उनको रास्ते से हटा भी देती है। आप देख लें फातिमा जिन्ना, कायदे आज़म की बहन, जो पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल है, अगर उनको गद्दार का आपने टाइटल दे दिया, जुल्फ़िकार अली भट्टी को फांसी पे चढ़ा दिया, बेनज़ीर भट्टो जो है वो बम ब्लास्ट में मारी जाती है, शाहनवाज भट्टो पुलिस वाला उसको मार देता है, उस पुलिस वाले की लाश अपने कमरे में लटकी भी मिलती है। ये सब क्या चल रहा है? खान साहब के साथ भी यही हुआ कि एक शख्स उनको गोली मार रहा है, स्नाइपर उसको गोली मार रहा है, वो तो एक मौजम नामी लड़का, अल्लाह उसको बख्शे, वो बीच में आ गया, मारा गया। नहीं तो ये तो सबूत ही मिटा देते। ये हैं वो एजेंसियों के खेल जो हम फिल्मों में देखते थे, पाकिस्तान में लाइव देख रहे हैं हम। इनके पीछे हैं आपकी खुफिया एजेंसियां, वो नामालूम, अब तो हर बंदा जानता है। वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि खाना काबा की छत पर चढ़कर अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के भी एक कसम खाएं तो शायद लोग इनको माफ़ कर दे, शायद।